वेलकम माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम जितने भी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, रिटन और स्पोकन या जो कुछ भी, वो कई तरह के होते हैं लेकिन उनको हम दो बेसिस पे डिवाइड करके स्टडी करते हैं। और पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और मीनिंग। ये अर्थ या भाव के आधार पर, और इसके तहत हम असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखते हैं। हिंदी में आप इसे कथन कह सकते हो, इसे प्रश्न कह सकते हैं। ये आदेश, अनुरोध, नियंत्रण, कई भाव इसके अंतर्गत है। ये है इच्छा, आकांक्षा, और ये है आश्चर्य। आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक एक कर देखेंगे हम इसको। ये असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस ये क्या है? वेरी सिंपल, ए सेंटेंस which is used to say or assert something. मतलब जो सिर्फ कुछ कहने या प्रस्तुत करने का कोई फैक्ट प्रस्तुत करें, जिससे हम, अगर कोई फैक्ट हमको प्रोड्यूस करना है तो हम इस तरह के पैटर्न का उपयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, ये है गोपी सेल्स बुक्स। ये है मेरा इट प्रोड्यूसेस फैक्ट, इट प्रोड्यूसेस फैक्ट्स, कुछ ऐसा है। तो हम देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अंत में हम अपने राइटिंग में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर है, छोटा सा। ठीक है। मेरा दूसरा सेंटेंस है जिसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव। क्या है ये? ए सेंटेंस which is used to ask or inquire something। मतलब
कुछ जानने के लिए, अगर जिज्ञासु हों, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ये दो तरह के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो पैटर्न हैं। एक जिसका जवाब हम सिर्फ येस और नो के रूप में दे सकते हैं, और वो सेंटेंस हमारा एक हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम एक सेंटेंस देखते हैं, यह है सपोज डिड ही ड्रिंक मिल्क। ये जानना चाहता है क्या उसने दूध पिया। दूसरा देखते हैं, हैज शी बॉट अ बुक। कुछ भी, बहुत सरलता से हम समझ सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन का साइन होता है। ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा स्ट्रक्चर। इसे आप जान लें, ये यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। क्यों? बिकॉज हम इसको ओनली येस और नो में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा पैटर्न है वो सिर्फ इस सेंटेंस के पहले कोई एडवर्ब WH वर्ड, व्हेन डिड ही ड्रिंक मिल्क। सेम सेंटेंस, व्हाई हैज शी बॉट अ बुक। बहुत स्पष्ट है। ये एक वर्ड जो WH वर्ड है, इसके अतिरिक्त ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है जो ऊपर में था। तो WH वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये स्ट्रक्चर है सेकंड स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। ये दो स्ट्रक्चर, ये और ये अपना क्या है, ये WH वर्ड, यहाँ एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स। कुछ वैसे वाक्य जिसके प्रारंभ में WH वर्ड दिखेंगे आपको। सपोज हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, ये WH वर्ड है, बट इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये है अपना सब्जेक्ट, बिकॉज ये है प्रोनाउन। ध्यान से समझेंगे, WH वर्ड तो है बट ये प्रोनाउन है, इसलिए ये सब्जेक्ट भी है। तो हम WH वर्ड्स की चर्चा करेंगे, उसके लिए स्पेशली हम एक वीडियो देने वाले हैं। तो खैर, अभी आप ये समझें, ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है।
बट यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, ये एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब जो अपना थर्ड सेंटेंस है और वो है इम्पेरेटिव। ये क्या है? A sentence which express का मतलब होता है व्यक्त करना। एक यूं ही एक छोटा सा डेफिनेशन दे रहा हूँ। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड, इस तरह की चीज़ों को व्यक्त करने के लिए, ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए जिस अरेंजमेंट का प्रयोग हम करते हैं वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से। फॉर एग्जाम्पल कैसा होता है? पुस्तक लाओ, ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द बुक। आप देख रहे हैं ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, बट नो सब्जेक्ट यू फाइंड हियर, बट द केस इज नॉट सच। इसके पूर्व ये सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब है जिसे आप कहते हैं हिंदी में छुपा हुआ, वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर ऑर्डर रिक्वेस्ट सामने वाले से, लिसनर से किया जाता है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है। एक इम्पेरेटिव का दूसरा स्ट्रक्चर वो ऐसा है जो किसी सामान्य वर्ब से शुरू नहीं होता, वो स्पेशल वर्ब, वर्ब लेट। लेट कोई ऑर्डिनरी वर्ब नहीं है, चूंकि लेट के अंदर बहुत सारे कुछ और सेंसेस भी इम्प्लाइड होते हैं। नॉट एन ऑर्डिनरी वर्ब कि जिसका कोई एक मीनिंग हो, एक एक्शन के लिए सिर्फ आता हो, ऐसा नहीं है। तो जब हम लेट से, लेट प्लस कोई नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है, और उसके बाद आप ऐसा करेंगे। लेट ऑलरेडी एक वर्ब है और यहाँ पे आप इसे जो भी नाउन या प्रोनाउन यहाँ आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे लेट हिम ड्रिंक मिल्क, लेट हिम ड्रिंक मिल्क। यदि हम यहाँ ही का यूज करें जो कि नॉमिनेटिव केस है तो ये गलत होगा। तो इस तरह से लेट से इस वाक्य की शुरुआत होगी। तो एक ऑर्डिनरी वर्ब और दूसरा वर्ब लेट। तो ये इम्पेरेटिव वाक्य की बात है। इसका यूज कभी पास्ट में होता नहीं। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही। शेष जो 2 सेंटेंसेस हमारे हैं ये ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लाइक करोगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों। धन्यवाद।